रहा मुसलमान को भगाओ। तो अमजद भाई धनबाद से भाग के आ गए, फिर अब की कहां जाइएगा? इसलिए बात को समझना पड़ेगा। जनता के दुख सुख में अगर हम शामिल हो, उनके अगर कमियों को हम जानेंगे, तो आप कह रहे हैं मेहनत उसको। कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए मंदिर में जाता है ना, तो जनता क्या होती है? ईश्वर है। जी सर, ईश्वर है ना। जी सर। तो ईश्वर के शरण में आप सो बताइए। जी जी। अरे औरत को औरत बोलिएगा, मर्दाना को मर्दाना बोलिएगा। अगर पीके का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, तो पीके क्या है? पीके एक शुद्ध व्यापारी है, जिसने बिहार और देश के चुनाव को इतना महंगा बना दिया कि गरीब का बेटा अब चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा है। और ये किसी के नजर में जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है। आप क्यों बार बार बोलते हैं जन स्वराज पार्टी है? पार्टी नहीं है ना, वो व्यापारी है। व्यापार करने आए। व्यापारी को बोलिएगा कि पार्टी है, तो मर्दाना को औरत बोलिएगा। जिले में बेला भूचाल मचा है और इस भूचाल में पूर्व कृषि मंत्री हमारे बीच सर्वजीत कुमार उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि राजद के प्रति कितना विश्वास के साथ इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सर, मीडिया में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको। सर, इस बार जो भूचाल मचा है बेला विधानसभा क्षेत्र में, बेला विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति कितना आश्वस्त है? भूचाल मतलब किस बात का? मंत्री सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ कोई बाबा भीमराव अंबेडकर आए हैं लड़ने क्या? इस बार माई समीकरण में जन सुराग पार्टी भी आ गई है। किसने आपको कहा कि आप पत्रकार हैं? किसने कहा? 90-92 में, जरा हमको बताइए। और लालू जी ने क्या किया? लालू जी ने यही किया कि गरीब का बेटा थाना जाएगा, गरीब का बेटा ब्लॉक जाएगा, और गरीब का बेटा का अधिकार होगा। यही ना लालू जी ने किया जी। तो कुछ लोगों को नहीं पचा, तो लोगों ने कहा कि जंगल राज। ठीक है, अभी ब्लॉक में जाइएगा, एकाध वो कोई अधिकारी है जो बिना पैसा लिए काम कर देगा? एकाध कोई थाना है जो बिना पैसा लिए आपका केस एंट्री कर लेगा? जरा बता दीजिए हमको। आप कंप्लेन लेके जाइए, किसको कहेंगे जंगल राज? आप जब गरीबों की जुबान में आवाज आई, आप उसको जंगल राज की उपाधि दे रहे। इसका मतलब ये है कि आपको गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की खुशहाली दिखती नहीं है, या पसंद नहीं है आपको। यही है ना? नहीं पसंद है आपको। क्या कहा था कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने? क्या कहा? जीतन राम मांझी ने कहा कि यादव डकैत होता है। यही ने कहा? जीतन राम मांझी ने कहा कि यादव चोर होता है, जमीन कब्जा करता है। जरा बताओ, बेला में किस यादव ने किसको जो है इज्जत लूट लिया? बेला के कौन सा यादव ने किसका जमीन कब्जा कर लिया? और क्या कहा आनंद सिंह ने? कि ये बकरी चराने वाले जात हैं, कहा जी। और कुछ लोगों ने क्या कहा? ये सब जो है पिछड़े और दलितों को अपमानित करते हैं बोल के। और ये बात नौजवानों को हर हालत में समझना पड़ेगा। अगर नौजवानों ने अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ा, फिर उनको गुलामी की जंजीर में जानी पड़ेगी। एक चीज हम पूछना चाहते हैं सर, कि अभी जो जन सुराग पार्टी आई है और जन सुराग प्रशांत किशोर। पत्रकार महोदय, आपके नजर में जन सुराज कोई पार्टी हो सकता है? हम तमाम गरीब गुरबा दलित अकलिया क्या कहा उसने मुख्यमंत्री को? अब की बार नीतीश कुमार कै करोड़ लिया, अब चला गया बंगाल, वहां कै करोड़ लिया, चला गया राजस्थान, वहां कै करोड़ लिया, चला गया यूपी, वहां कै करोड़ लिया। ये एक प्रचार का माध्यम है। अभी क्या है कि पीके ने प्रचार का अपना पैटर्न बदला है। पहले साइकिल बांट के, गांव में टीवी से प्रचार करा के, अब की बार नीतीश कुमार का होर्डिंग लगा के पैसा वसूला।
अब देखा कि सारा नेता ये ट्रिक समझ गया, तो उसने अपने प्रचार प्रसार के माध्यम को बदल दिया। क्या बदला? वोट काटने की राजनीति का पैसा कितना लोगे, ये सौदा हुआ। ये सौदा हुआ, ये सौदा हुआ कि होर्डिंग, साइकिल, टीवी सब लोग देख लिया। अब सब नेता अपने से कर ले रहा है। तो भाजपा के साथियों ने कहा, लीडरों ने कहा कि पैटर्न बदलो प्रचार का। कहा कि सर एक ही रास्ता बचा है वोट काटने का। बोला जाओ किसी विधानसभा में यादव को लड़ा दो, कहीं मुसलमान को लड़ा दो, कहीं पासवान को लड़ा दो, कहीं चौधरी को लड़ा दो, कहीं रविदास को लड़ा दो, वोट काटो। अब उन्हीं का न पार्टी, नीतीश जी का गठबंधन, क्या कहा नीतीश कुमार ने, जीतन राम मांझी ने कहा कि रविदास, चौधरी और पासवान 70 साल से मलाई खा रहा है, इन लोग का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कहा कि नहीं कहा? पत्रकार हो, बताओ। जी सर। तो क्या जीतन राम मांझी जी को ऐसा लगता है कि भाजपा के गठबंधन में रह करके पासवान, रविदास, चौधरी का रिजर्वेशन समाप्त कर दोगे? तो मांझी जी, मैं आपको आगाह करता हूं कि आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा यह निर्णय लेने के लिए। और बेलागंज के खास करके पासवान, रविदास, चौधरी, धोबी, बड़ी, मुसलमान, यादव, कोयरी, लोहार, कहार, ये सारा लोगों ने देखा है और देख रहा है। और आपने जैसे कहा ना कि भोकाल आ गया एकदम, है ना कहा? जी जी। ये बताइए, सब गरीब का बेटा है, ये बेचारा प्रचार साइकिल से करता है। अब पूरे बिहार का मंत्री बेला में उतरे हैं, किसके लिए? एक तेजस्वी को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरना पड़ता है। एक तेजस्वी को कमजोर करने के लिए पूरा देश का तंत्र लगता है। तो सुरेंद्र यादव को हराने के लिए अगर बिहार का मंत्री अगर लग गया तो ये कौन सी बड़ी बात कर दिया? सुरेंद्र यादव ने गरीबी देखा है। सुरेंद्र यादव एक सेवक के रूप में बेला में काम किया है और उसका बेटा का आचरण ये देखने को बहुत कम नेताओं में मिलता है। उनका बेटा विश्वनाथ का जो आचरण है, इस आचरण से बेला का विधायक बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज कहूंगा सर, 35 साल से विधायक श्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जाओगे तभी ना आप आशीर्वाद पाओगे। तो आशीर्वाद लेने को आप मेहनत में तब्दील कर रहे हो। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेडीयू पार्टी से जो आपका मनोरमा देवी है, उससे आपका पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको लग सकता है फर्क पड़ेगा, बेला की जनता को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेला की जनता को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माँ अगर जन्म देती है बेटे को तो बच्चा माँ किसको कहता है? जो जन्म देता है। सुरेंद्र यादव ने 34 वर्ष सेवा किया है, तो यहाँ की जनता आशीर्वाद किसको देगी? आपको? अरे आपको नहीं ना देगी, तो जो सेवा किया उसी को न देगी। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और हम लोग घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। मैंने डंका बजा दिए सर। डंका ही नहीं, अब एक अकलियत के भाई अमजद भाई हमारे हैं, उनको जन सुराज ने भिड़वा दिया। अकलियत के साथ ही नहीं देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। गिरिराज का देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, मोरल से बड़ा कोई राजनीति नहीं होता है और कोई स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं कर सकता है। बात को समझ रहे हैं जी। और बेला की जनता स्वाभिमानी है, ये स्वाभिमान बेच के कभी दूसरे के सामने हाथ नहीं पसार सकते। ये बात को याद रखना। और सारे अकलियत के भाई हों, दलित हो, पिछड़ा हो, कुशवाहा भाई हो, सारे लोग जो है हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। 34 साल से खड़े रहे हैं, तो एक साल में उनको कोनो नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं होगा।